तो बाबा, हाँ। ज्योतिष में एक पितृ दोष करके बहुत तकलीफदायक ये है, तो पितृ दोष देखा कैसे जाए कुंडली में? कोई ज्योतिष में कोई पितृ दोष नहीं होता है। ये सब आजकल ज्योतिष माफियाओं को 3 ठो ये मिला है, बोलना नहीं चाहिए। कहता है एक पितृ दोष है, एक वास्तु दोष है, एक काल सर्प दोष है। ये 3 ज्योतिष माफियाओं का दिल्ली हो गया है। चौथा एक तो है वो 7.5 अढ़ाइया, ये एक है। तो ज्योतिष से पितृदोष का कोई इंगित, कोई चीज ऐसा कुछ कहीं उल्लेखे नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो 10वें स्थान के काल जो हम कह रहे थे, 10वें स्थान से परंपरा देखा जाता है, पितृ स्थान देखा जाता है। हम भी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? 10वें स्थान में। इसके पास अच्छा ग्रह है, अच्छा रोग कोई नहीं है। एक आदमी भयंकर रोगग्रस्त है और बहुत कष्ट हो रहा है। खाने का जगह है, खा नहीं पा रहा है, सोने की जगह है, सो नहीं पा रहा है, रोग से त्रसित है, ग्रह में कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें देखा गया 10वें स्थानाधिपति पापग्रह के साथ षष्ठ में या व्यय में रखा है। तो इसका पिता जो है बहुत बड़ा पापी था। 10वें स्थानाधिपति पापग्रह के साथ षष्ठ में या व्यय में। षष्ठ मतलब छठा या 12वां में है। हाँ। तो इससे पता चलेगा कि इसका पिता बहुत बड़ा अपराधी आदमी, मतलब भयंकर दोषी आदमी है। अच्छा। तो उस समय ज्योतिष, मतलब हमारा जैसा ज्योतिष अंदाज में बोल देते हैं, क्या तुमको कोई जानकारी है कि तुम्हारा पिता कोई हत्या किया है? ऐसा अपराधी माने विशेष अपराधी हत्या को लिया जाता है, इसलिए पूछा जाता है। तो वो दुख के कारण छिपाना बंद कर देता है, बोल देता है कि हाँ था, कितना दिन पहले था, उसको देखो, इसका कौन दशा में वो आया है, उसको जोड़ते हैं। अच्छा। तो वो अपराध पितृ पुण्यस्त जाते सिद्धम पुत्रस्त, पिता का पुण्य से पुत्र बहुत आगे जा सकता है और पिता का पाप से पुत्र बहुत नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये पितृदोष माना गया है। अच्छा। पितृदोष कुछ नहीं है। अच्छा। ये ऐसा भाषा नहीं है, ये है। इसको आज के ज्योतिष लोग उसको दूसरा टाइप से लेकर के उसको दूसरा कुछ करते हैं। ये चीज़ है पितृ स्थान से। हम ऐसा एक जगह मिला आजमगढ़ में, एक वकील के घर, तो वो बहुत चिढ़ गए थे और कुछ चैलेंज कर लिया। उम्र हमारा कम था उस समय, 35-36 साल उम्र था। उन्होंने कहा ये सब खाने पीने के चक्कर में सब लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और वकील साहब थोड़ा पैसा वैसा अच्छा कमाए थे और थोड़ा दारू भी बीच में पीते थे, तो अपने में हो जाते थे। एक दिन आए हमारे यहाँ, उस मकान में हम बैठते थे उस समय, पहला ऑफिस नंबर वो सामने वाला, तो अभी हमारा बड़ा बेटा था। तो आए, क्योंकि आपने ऐसा कहा, अब देखे हैं हम कि नहीं देखे? हम ऐसा कहा नहीं, हम कहे, हम पूछे हैं, जैसे आप कोर्ट में पूछते हैं ना, कोर्ट में आप पूछते हैं, आप देख के पूछते हैं। ये मर्डर किया है उसको आप देख के पूछते हैं, उसका सपोर्ट आप जो करने जाते हैं कि मर्डर नहीं किया है या मर्डर किया है, आपका विपक्ष को आप कहते हैं ये मर्डर किया है, आप देख के करते नहीं। उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण से उसको सिद्ध किया जाता है। वकील था, उसको उसी की भाषा में हम बोले तो अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमको, हम पूछे कि ऐसा क्या आपको जानकारी है कि आपका पिता किसी लड़की के अवैध संपर्क करके और उसके बाद उसको हत्या करके वहाँ गाड़ दिया है, ऐसा कुछ आप जानते हैं? और गुस्सा गया। कहते आप तो चिढ़ा रहे हैं, आप हद के बाहर चले गए। हमने कहा हमको मिट्टी मिले तो हम बता देंगे आपको कहाँ है। और हमको लगता है चरित्रहीन था और 2, 3, 4, 5 शादी करके छोड़ देता था, 1, 2 बच्चा देकर के उसको भगा देता था। ऐसा हमको लग रहा है आपका पितृस्थान से। और
आपको अगर ईमानदारी से कोई चीज़ की सत्य को स्वीकार करने की अगर आपका रुचि होगा तो आप अगल बगल वाले से पूछ के देख सकते हैं। तो क्या पढ़ने के लिए बाहर आए होंगे पता नहीं है। कोई बुढ़ा बुढ़ी किसी कोई है, बगल में एक आदमी बैठा था कि आप कहाँ रहते हैं, कहीं गाँव के आसपास से। तो बैठे शादी था उनका, आप जान तो सच कहिए। तो 2-3 ठो हम लोग जानते हैं। हम बच्चा क्या हो के छोड़ देते थे कि हाँ नीच जात का होता है तो क्षत्रिय लोग जो है अपना जिम्मेदारी भाव से किसी को रख लिया 2 साल 4 साल, एक तो बच्चा हो गया, छोड़ दिया, जाओ कमा के खाओ। तो आपको जाना पड़ेगा, हम ले जाएंगे। गाड़ी उड़ी ले आया, कम उम्र था हमारा वही 4-5 साथ में लिए, उसका भी लिए, गाड़ी लिए गए। तो हमको लगा कि वो छिपाएगा तो कहाँ छिपाएगा, घर के अंदर ही छिपाएगा। तो थोड़ा हम एक अंदाज लगाए किधर हो सकता है। वो कैसे लगाए कि शुभ अशुभ स्थान के हिसाब से। वास्तु में जो शुभ अशुभ स्थान होता है कि अशुभ स्थान में छिपाने से ये प्रकट नहीं हो पाता है। अच्छा, ऐसा एक व्यवस्था है। तो हमने माँ का नाम लेके हम कहें कि खोदो तो यह देखा जाए, ज़्यादा नहीं, 2 मीटर नहीं, 2 फुट खोदने के बाद हड्डी निकलती है। हाँ, दम निकल गया, चुपचाप भागे, भी भागे, वो लोग नहा धोआ के किसी तरह से। जो पैसा कितना लगेगा, उस समय हमारा फीस 50 रुपया था, हम 1000 रुपया दिया। हम इसलिए कि जो 4 आदमी हम ले गए तो उसको भी तो देना है, दिया। ये तब से वो हल्ला कर दिया कि इसके पास ऐसा एक विद्या है कि ये जमीन वाला जानते हैं। खूब आदमी आने लगा, हम हाथ जोड़े, हम कहना ये विद्या हम जानते नहीं है। ये हम कोशिश करके उनका दुख काटने के लिए कोशिश किए कि अगर हमसे, हमारा परिश्रम से, हमारा बुद्धि से, हमारा विद्या से उनका दुख काटे। विद्वान आदमी है, आया है, इतना दुखी हो गया है, केस चल रहा है, जा नहीं पा रहा है। ये इसके पास किराया का मकान लिया है कोर्ट के पास, उतना ही जा नहीं पा रहा है। उस समय इतना मोटरसाइकिल की सिस्टम था नहीं, एक तो विंडो था, किसी का मोटरसाइकिल के पीछे जाओ या तो रिक्शा ही चढ़ नहीं पाएगा, ऐसा हाल। इसलिए मैंने हम भगाते रहे, तो फिर भगाते रहे क्यों नहीं। उसके बाद ये जो हम ये वाला कहे आपका मरवाड़ी वाला फिल्म वाला वो हमारा आखिरी था। उसके बाद पैसा लेने शुरू नहीं, लेकिन कहाँ से दें, खर्चा लेते हैं आज भी। हाँ, आप पहले बोल देते हैं, ये ना कहें कि हाँ करा के बाद में ज़्यादा हो, हाँ इसमें 4000 लगेगा, 5000 लगेगा, 2000 लगेगा, 10 रुपये लगेगा, ये खर्चा लेते। नहीं वो मैंने देखा है आपके यहाँ पे जो भी पूजा होता है बाहर इसका डबल ट्रिपल भाव है, और आप पूजा का जरूरत नहीं है, कितना भी आपको फोर्स करे आप ना बोलते ही है, नहीं जरूरत नहीं है। वो ठगना नहीं है, आप इधर बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे तो? नहीं तो आप कोई भी ज्योतिष के पास जाओ, वो 4-3 अंगूठी तो आपको बेच ही देता है। आपको 10 बार बोलने के बाद भी आप नहीं देते कि जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, नहीं है तो क्यों दें? हम विश्वास करते हैं। आपके लिए ज्योतिष हम खाली नहीं पढ़े हैं, मेरे लिए भी है, वो हम कहना चाहेंगे अभी आपको। हाँ। कब से हम ज्योतिष पर दृढ़ विश्वास किए। हम अपने को ज्योतिष के हिसाब से कब से दृढ़ विश्वास किए, ये आपको प्रश्न है। हाँ, प्रश्न आपका होना चाहिए। बराबर। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड संतान पुत्र जो हुआ, हाँ। तो हमको लगा कि ये अल्पायु है। अच्छा। ये 7 साल से ज़्यादा जीना इनके लिए मुश्किल है। अच्छा। तो हम घर में भी अपना पत्नी को और सबको बोल दिए, और हमारा सबको बोल दिए, जो भी रिश्तेदार थे सबको। हमको लगता है कि ये लड़का जिएगा नहीं। वो लड़का इतना भाग्यशाली था कि वो आने के बाद हमको नेपाल महाराज को बुलाया, गुजबिहार राजा का, तो राजस्थान का राजा का खूब हमारा सम्मान प्रतिष्ठा पैसा खूब आने लगा। हमको और डाउट हुआ कि ये दे के थोड़ा भागेगा और करते गए। लेकिन एक प्रतिदिन रात्रि को हमको ये शंका रहता था कि ये नहीं रहेगा तो हमको बहुत तकलीफ होगा। पुत्र तो है, पहला पुत्र था? नहीं, थर्ड पुत्र था। थर्ड पुत्र।
पहला तो वो है, हाँ। सेकंड गांव में रहता है, वो थर्ड था, अच्छा। ये फोर्थ है। अच्छा, लालू जी चौथे। तो 7 साल पूर्ण होने में 3 महीना बाकी था। अच्छा। हम दरभंगा समस्तीपुर गए थे, वहाँ से आए, लड़का खूब लगता, कहा आज हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पेशाब में तकलीफ हो रहा है। तो हम सब डॉक्टर को भगवान के दया से हमारा प्रथम से ही सब लोग आने लगे। अब पैसा भी उस समय का जो था 50 रुपया था, तो 50 देने लगे इस तरह से। तो हम सबको उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, टेलीफोन करके डॉक्टर लोगों को बुलाए। जब डॉक्टर आया, एक पहला होम्योपैथिक डॉक्टर आया, तो बेटा पेशाब करो, पेशाब जब करने लगे तो खून गिरने लगा। तो डॉक्टर साहब कहा कि गुरु जी आप बड़ा देर से हमको बुलाए, क्या तो इसको तकलीफ नहीं था। क्यों? क्या बोल रहे हैं? क्या? हाँ, हमको कोई बीमारी नहीं था इसको। तो माता जी से पूछे, हम तो बाहर गए थे, माँ से पूछे, उनका माँ से कि अच्छा ये बताइए इसको कोई बीमार, कहा कि परसों थोड़ा बुखार आया था। अच्छा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा डॉक्टर आया, 5वां डॉक्टर आया, ये इंजेक्शन दिया। तो आपको हुआ क्या है? कहते इसका पॉक्स हुआ है और अंदर सब रह गया, बाहर नहीं। बस बात करते कर 2 घंटे में खत्म। अरे सब लोग हॉस्पिटल ले जाने की, पॉक्स हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहे हुए। हम कहा कि जब ये कह रहे हैं तो खत्म है, तो फिर बाहर क्यों ले जाए, हमारा गोदी में जाए। हम गोदी में ली, बस चला गया। गंगा जी ने उसको बहाए, हाँ तो गया, दुख तो खूब हुआ, लेकिन हमको विश्वास हुआ कि ज्योतिष शास्त्र ठीक है। हम बहुत धूमधाम से उसका श्राद्ध देखिए। 7 साल का लड़का, सब कहा कि पागल हो गया। 3-4 हमारा दोस्त उस समय थे ज्योतिष लोग भी, तो पूछे कि ऐसा क्यों कर किया। हमने कहा कि आज हमको विश्वास हुआ कि ज्योतिष शास्त्र भी अच्छा है, मैं भी ज्योतिषी ठीक। देखिए आपका कैलकुलेशन सही निकला। हाँ, उस दिन से हम जम के ज्योतिषी करना शुरू किए। वो 1964 10 साल की बात की बात है। हम जब से ज्योतिषी शुरू किए उसके 10 साल की बात है। ऐसा कौन सा योग है जिससे बच्चा पैदा होने से पितृस्थान में शुभ ग्रह का दृष्टि है, पिता को उन्नति होता है, किसी इस तरह से होता है। तो विचार प्रोडक्ट ठीक है, कठिन है। मृत्यु योग उसका हम देखे थे, हमारा वो निगाह उसमें गया था कि ये लड़का रहेगा नहीं। 3-4 प्रकार से जो मृत्यु योग सोचा जाता है, तीनों फिट हो रहा है। इसलिए हम निश्चिंत थे कि ये नहीं रहेगा। नहीं रहा तो हमको संतुष्ट किया कि ज्योतिष शास्त्र भी ठीक है, मैं ज्योतिषी भी ठीक है। और अब ये डर नहीं है कि हम आदमी को ठगा रहे हैं। मैं पहले ये था, कहाँ आकाश में ग्रह है, इस तरह कहाँ जन्म लिया है, कहाँ आया, हम बोल रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं, खा रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कि हम ठग रहे हैं। तो उस दिन से ये हुआ कि नहीं, हम ठग नहीं रहे हैं। गुरुजी, आप इतना ज्योतिष आपने सीखा, इतना साल का अध्ययन है आपको ज्योतिष का? ज्योतिष का पहला अध्ययन हमारा 11 साल का था। अच्छा, तभी से। हाँ, 4 साल का उधर था, एकदम 7 से 3 साल का शास्त्री का था। रिसर्च किया, हमारा मेन पॉइंट था ज्योतिष से रोग निर्णय। अच्छा। रिसर्च हमारा था ज्योतिष से रोग निर्णय। अच्छा, तो हम कर पाते। अच्छा, आप तो आयुर्वेद का भी आपको काफ़ी ज्ञान है, और हम वो उसी में ज्योतिष रोग निर्णय वाला जो चीज़ है, हाँ। उससे हम किसी आयुर्वेद शास्त्री से भी संपर्क रखे थे, नाड़ी देखना सीखे। हाँ, ये बात मुझे ब्रजेश बता रहा था कि उसको सुबह आप बुलाते बिना खाए हुए, फिर नाड़ी देख के आप रोग बता देते हैं। अच्छा, और गुरुजी आप फोटोग्राफ देख के भी बोलते हैं? हाँ, वो कैसा आपने सीखा? वो फोटोग्राफ वाला कोणार्क जो गुरुजी थे, हाँ। वो इसका आधार पर वो भी एक रेखा से ही है, मस्तक रेखा। मस्तक रेखा से ही है, और उसको हम अपने ऐड किए हैं तत्कालिक। अच्छा।
एक प्रश्न अगर है, एक फोटो दिया है, क्या पूछना है इसके बारे में, तो हम तुरंत अभी का लग्न कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न, बाकी के लिए तो बोलेगा। फोटोग्राफी से आकर्षण भी करते हैं हम, वो भाग जाते हैं लड़का लड़की, आजकल खूब हो रहा है। पहले जब हम सीखे थे तो साल में एक फोटो मिलता था, अब तो रोज मिलता है। ये लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो काम दिया। अपना पैसा करते हैं लोग, खूब आते हैं। कोई कुछ दे दिया, हाँ 10 रुपया दे दिया। गुरु जी, ज्योतिष बनने के लिए कौन सा कुंडली में योग होना चाहिए? बुध और शुक्र द्वितीय में हो तो वो अच्छा ज्योतिष बनते हैं। मेरा है, मेरा बुध शुक्र के साथ राहु भी है, जिसके कारण देर लगा, भटकना पड़ा, लेकिन बुध शुक्र है। विश्व विख्यात तो हो सकता है बुध शुक्र अगर अच्छा घर में रहे, हाँ, विरुद्ध घर में ना रहे, द्वितीय में बुध शुक्र रहे। वो बुध शुक्र अगर चतुर्थ का मालिक हो, सप्तम का मालिक हो, दसम का मालिक हो तो और अच्छा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सब उल्टा है। शुक्र भी हमारा अष्टम का मालिक द्वितीय में है। इससे है कि चलो दीर्घायु मिला है, लेकिन उससे हमको आर्थिक फायदा नहीं मिला। बुध शुक्र रहने से जो आर्थिक फायदा वो मिला। पैसा नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है। लेने वाला आया, हम तो बच्चों देखते हैं, आए नीचे आए तो आए तो कैसे देंगे, अरे 10,000 देना है, तो चलो ठीक है देखा जाएगा। ये भगाइए उसको, 4 दिन हमको थोड़ा बैठा देखते क्या है। हम आए तो कोई आ गया कि अरे गुरु जी आपको बम्बई से भेजना था तो नहीं आया, तो कल पैसा आया 10,000 ले लीजिए। ऐसा होता है। 1 घंटा बैठा उसको हमको ले लो, तो क्या कि वहाँ छपे हैं, कहा हम क्या छप गया क्या करें, ऐसा होता है कभी। ये बुध शुक्र भी होता है। अकस्मात प्राप्ति चाहिए, आधार ज्योतिष का या पूजा का। अच्छा, हमारा लग्न तृतीय में है, पराक्रम में है। अच्छा, वो भी शत्रु का घर में, अच्छा, उसका भी पूर्ण फल हमको नहीं मिला। अच्छा, लग्नेश गुरु है, अच्छा, दशमेश भी गुरु है, तो पराक्रम में है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र के घर अच्छा, मैं आधा खा गया, अर्धमुख उसका नाम हो गया, तो वो भी आधा खा गया। तो उससे भी हमको कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि मेहनत करने की जो शुक्र का आदत दिया है। लग्न में हमारा सूर्य, हाँ। वो मुझे लगा इससे कि तो आपका उससे विकास में कोई दिक्कत नहीं है, और ऑटोमेटिक ब्रेन पावर बहुत है आपका, अभी भी तेजी है आपके फेस में, ये जो चीज़ चश्मा नहीं है। हाँ, कोई उसने बोलने के समय हमको कोई कष्ट नहीं, हमको चैप्टर याद आ जाते, इसकी कर्म होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, सब आ जाता है। ये जो चीज़ है अभी भी। अर्धमुख आप बोल रहे थे, कौन सा ग्रह को अर्धमुख बोल रहे थे आप? अर्धभूख। अर्धभूख, हाँ, ये अगर अर्धमुख द्वितीय में राहु रहे, हाँ, राहु का महादशा, राहु का अंतर्दशा चले, राहु का प्रत्यंतर चले, जो आपको मिलना चाहिए उसका आधा मिलेगा, पूरा नहीं देता है कभी। अच्छा, आप बारम्बार चेंज कराता है कि राहु हमारा द्वितीय में है। बारम्बार बोलेगा तो घर चेंज अरे हम कम से कम ये बनारस में 8 जगह चेंज, बनारस में जब अपना घर लिए, ऑफिस बनाए, मंदिर बनाए, सुंदर ऑफिस बनाए, सब कुछ हुआ, छोटा मकान था, अच्छा ढंग का, घुसिएगा तो देखिएगा बहुत सुंदर बना। तो हमको एक आदमी एक दिन प्रश्न किया, आपने कहा था कि आप एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रहती, यहाँ तो आपको हो गया, करीब 20 साल हो गया, उनके बस हो गया, अब लगता है भगना है नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ ऐसे लग रहा है बड़ी बहू जो है उपद्रव शुरू कर दिया भगाने के लिए। हम भागे 2001-24 अक्टूबर को ऐसा हुआ, हमारे घर में ताला लग गया। अरे बाप रे, जहाँ हम सोते रहे, हाँ, बैठते रहे, उसमें ताला लग गया। हम गाँव गए ताकि देखिए ताला है। अरे बाप रे, तो पूछा, हम तो नहीं पूछते हैं, हाँ, हम तो ज्योतिष से हम जानते हैं। हाँ। हमारे पत्नी पूछा कि क्या हो रहा है, हाँ। कहती है आपके लिए बहुत सुंदर घर बना रहे हैं, उसको सजा के बड़ा बड़ा टीवी दे देंगे, यहाँ आप बैठ के टीवी देखिएगा। तो
हमारा पत्नी कहा कि क्या बोल रहा है हमके कि हम जो उपन्यास लिखते हैं उसको आपको टीवी में देखा ही देखा। क्या होगा, अलग खाना बनना शुरू हुआ। जहाँ खाना बना रहे हैं उस घर में जाने का जो रास्ता है उसको तोड़ दिया, जा नहीं सकते। दूसरे दिन देखा जो पकाने जाएंगे तो पकाने का जो पहले वो था ना ऐसे गोल घर रहता था, उससे जो फांसी वो तोड़ दिया। वो तो भगना ही भगना। वहाँ से भाग के आए, 15-20 दिन रहे क्या नाम आंगन में, इसको बनाए रखना शुरू किए, उसको बनाए रहना शुरू किए। फिर वापस से चालू, जीरो से वापस से चालू किया आपने। फिर चालू हो गया। हमें उस सब का दुख नहीं है, इसलिए कह रहे हो क्या, जंगल में रहे, जो कमाच्छा पहाड़ में रहे तो पत्थर का हमारा वो तकिया होता था, तो हमें कौन दुख देगा, उससे ज़्यादा दुख थोड़ा दे पाएगा। मीन्स आपने टफ लाइफ देखा है, सब किया है, तो तभी आपका राहु का ही चल रहा था। हाँ, राहु का। अरे साला इतना कष्ट दिया हो तो, लेकिन हमें मन से दुख नहीं आया, हम और एनर्जी बढ़ गया। यहाँ जब वहाँ ऑफिस में देखने लोग हंसने लगे, अच्छा हमको भी प्यार करने वाले ढेर लोग हैं, कहे बोलिए इस साले को ऐसे करते नहीं यार, उन्हीं लोगों के लिए तो किया है, हम बाप है 3 तो है, इधर वाला मकान भी हमारा है, ये भी है, ये भी हम लिए उसी समय लिए थे, तो इन्हीं लोगों के लिए 3 लड़के के लिए लिए थे। साला काल लेता, उसको सबूत नहीं हुआ, आज लेना चाहिए, लेने देंगे हम, फिर बना लेंगे। फिर गांव में गए, गांव में तो इतना हलीशान मकान है, अब देखने से खुश हो जाएंगे। हमारा एक जैसे स्टैंडर्ड मकान, 2 तल्ला मकान है, और कोई मिस्टर का मकान लगेगा, पंडित का नहीं लगेगा, इस तरह से बनाया उसको बनाया दूसरे कारण। लोग कहते थे जैसे आपके यहाँ गए तो आपने कहा कि देखिए ये इतना हम मेहनत किए, ये जो लकड़ी है जो शगुन का है, जापान से मिस्त्री लाए, इसको बनाए। मैंने खुद सुनते गए, लोगों का धारणा है कि ब्राह्मण लोग बड़ा गरीब होते हैं और थोड़ा खब्बू होते हैं, जहाँ जाते हैं तो चपलूसीगिरी करते हैं पैसे के लिए, ऐसा लोगों का धारणा है। तो हमने कहा कि ये धारणा हम मुँह से नहीं, उसका जवाब हम दूसरे ढंग से देते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है तो उसको लेके हम उसके गए, हम क्या एक बार आइए, अब वहाँ हमारा फंक्शन है, वहाँ है रांची वाले का तो उस घर में रहने के लिए तो सबको कहा कि अरे बाप रे, ही तो हमको लगता है कि ये तो कहाँ से हम आ गए यहाँ, इतना सुंदर मकान पंडित क्या बन गया है, क्या है। तो ये राहु दूसरे घर में इसने ऐसा परिणाम दे दिया तभी, तो बाकी सब घर में भी सेम ऐसी अर्धमुख करता है? नहीं, और सब ठीक है। हमारा अष्टम में केतु, राहु द्वितीय में रहने से अष्टम में केतु है, केतु का रोग हमको भोगना पड़ता है। अच्छा, केतु का रोग ये जीवन भर हम भोगते हैं, उसका उपचार भी करते हैं, भोगते भी हैं, सोए भी रहते हैं, बोलते भी हैं। क्या उसका पूजा करवा दे हम लोग लड़कियाँ का संजीव जी से? हाँ, करवा दे। कभी पूजा कराते हैं?